नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय आसट यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल मैकेनिकल किया है और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आज की यह भर्ती आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमपीएससी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस बार कुल 2619 पदों पर भर्ती निकाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्लर्क, टाइपिस्ट, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर और टेक्निकल असिस्टेंट जैसे कई पद शामिल हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितनी पोस्ट किस पद पर है, आयु सीमा क्या है, फीस कितनी लगेगी, कौन सी योग्यता चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होगी और आखिर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आवेदन करते समय गलती हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी नई भर्ती आपसे मिस न हो। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की पूरी जानकारी। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैं उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विनय आसट और आज हम बात करेंगे एमपीएससी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2026 की, जिसमें कुल 2619 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों की। ऑनलाइन आवेदन 27 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है, जबकि ऑफलाइन फीस 20 जुलाई 2026 तक जमा की जा सकती है। परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 394 रुपये, आरक्षित वर्ग को 294 रुपये और पूर्व सैनिक को 44 रुपये शुल्क देना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 544 रुपये, आरक्षित वर्ग को 344 रुपये और पूर्व सैनिक को 44 रुपये शुल्क देना होगा। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस या मोबाइल वॉलेट से किया जा सकता है। बात करते हैं आयु सीमा की। अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियम अनुसार आयु में छूट मिलेगी। अब जानते हैं कुल पदों का विवरण। इस भर्ती में कुल 2619 पद है। सबसे अधिक 1864 पद क्लर्क टाइपिस्ट के हैं। इसके बाद असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 461 पद है। टैक्स असिस्टेंट के 282 पद है। इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के 9 पद है और टेक्निकल असिस्टेंट के 3 पद है। अब प्रत्येक पद की योग्यता समझ लेते हैं। इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आवश्यक है। टैक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन के साथ मराठी टाइपिंग 30 WPM या अंग्रेजी टाइपिंग 40 WPM का प्रमाण पत्र होना चाहिए। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। क्लर्क टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएशन के साथ मराठी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट दोनों का प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। सबसे पहले प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल परीक्षा होगी, अंत में दस्तावेजों सत्यापन किया जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है यह जान लेते हैं। सबसे पहले एमपीएससी की आधारित वेबसाइट पर जाए। यदि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नया रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म से सभी जानकारी सही से ही भरे, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फीस जमा करें, फॉर्म को अंतिम बार अच्छी तरह जांचें।
सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट अवश्य सुरक्षित करें। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, यदि आप क्लर्क टाइपिस्ट या टैक्स असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो टाइपिंग सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखें। फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक लोड होने की संभावना रहती है। अब सवाल यह है कि क्या इस भर्ती में आवेदन करना चाहिए? अगर आपकी योग्यता ग्रेजुएशन या संबंधित डिप्लोमा है और आप महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा अवसर है। खासकर क्लर्क टाइपिस्ट और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर काफ़ी अच्छी संख्या में रिक्तियां हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरकारी नौकरी की सबसे तेज़ और सही जानकारी पाने के लिए विनय आसट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, उस पे भर्ती से रिलेटेड मैं पोस्ट करता रहता हूँ। अगर इस भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नई सरकारी भर्ती के जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।